हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। आपको पता है मिड कैप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। अगर आपने इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन अ मिड कैप फंड। हमारा आइडिया ये है इस वीडियो के अंदर ये नहीं आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टॉप म्यूचुअल फंड है, क्योंकि आपको बेसिकली इन्वेस्ट करना है। अल्टीमेटली अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन मिड कैप्स, एटलीस्ट आपका होराइजन 7 ईयर्स का है अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जब मार्केट अच्छा चलता है, बूम टाइम चलता है, तो वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब जैसे ही थोड़ी सी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है वो एसआईपी अपनी निकालने लग जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। आप चाहे सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट भी अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंटली उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो बाय श्योर आपको कंसिस्टेंट बढ़िया रिटर्न्स, एटलीस्ट निफ्टी 50 को, आपके इंडेक्स को बीटिंग रिटर्न्स तो आपको आराम से मिल सकते हैं। बैक टू अगर हम आते हैं अपने अपने फंड को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने फोकस किया है एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। एक्सिस के बारे में बेसिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे पास फंड है, ऑलमोस्ट हमारे पास 10 ईयर्स से फंड है, तो यानी कि कंसिडरेबल हिस्ट्री है इस फंड को डिस्कस करने के लिए। क्योंकि एक्सिस के सारे ही जो म्यूचुअल फंड है काफी पॉपुलर हो चुके हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फंड। और ये यहाँ से भी पता लगता है कि इसका एयूएम साइज, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो हमारा फंड मैनेजर ऑलमोस्ट मैनेज कर रहा है 21,000 करोड़ का। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, काफी हद तक इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट मनी हो चुका है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स की, तो अगर हम देखें तो टोटल 65 स्टॉक्स है, विच शोज की काइंड ऑफ ए कि अच्छा खासा वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट, यानी कि बहुत कम स्टॉक्स नहीं है, काफी अच्छे तरीके से इनके म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पास स्टॉक्स हैं। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स की वेटेज देखते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 20% हमारे पास आती है। यानी कि टॉप जो हैवी हमारे पास जो कंपनीज हैं, वो भी आगे चल के देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको पता है हम एलोकेशन भी फोकस करते हैं, क्योंकि मिड कैप्स हम फंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो लार्जली जो एक्सिस मिड कैप है, इसके अंदर तो लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज के मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, बट इस वाले जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर स्मॉल कैप्स का भी एलोकेशन है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20% आपका स्मॉल कैप्स है एंड ऑलमोस्ट 10% जो है आपका लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। अगर हम बात करते हैं, हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं। रिस्क के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कंपेयर किया है अदर पॉपुलर फंड्स के साथ, ताकि आपको एक कंपैरिजन चार्ट मिल सके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे फोकस करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एज यू नो कि इट शुड बी लेस। अगर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए। कम डेविएशन होगी तो बेटर फंड होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो एक्सेस की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज बाकी सारे जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे हमने कंपेयर किया है आपके कोटक, पीजीएम इंडिया, क्वांट मिड कैप्स, इन तीनों के साथ कंपेयर किया है, वहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेस की बेटर आ रही है। आगे चल के अगर हम अल्फा बीटा शार्प रेशियो, शॉर्टिनर रेशियो देखते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे एक्सेस जो है वो लीड नहीं कर रहा है। अगर आप देखें अल्फा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्वांट लीड कर रहा है। बीटा जो वोलेटिलिटी बताता है, यहाँ पे अगर आपकी देखें तो वैल्यू कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका क्वांट म्यूचुअल फंड है, उसकी वोलेटिलिटी कम है। शार्प रेशियो एंड शॉर्टिनर रेशियो, यू नो कि उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही रेशियो का मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क। मोर द रिटर्न्स, लेस द रिस्क, बेटर इज द रेशियो, हायर इज द रेशियो, और वो उस फंड के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक्सेस बेटर स्कोर नहीं कर रहा है, लेकिन आपको इतनी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हमने जो बेंचमार्क से कंपेयर किया था तो बेंचमार्क से ये बेटर स्कोर कर रहा है। और यहाँ पे भी हमारे जो बाकी तीनों म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके कंपैरिजन में वैल्यू बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रही है, जस्ट मार्जिनली जो हो रही है वो लैक कर रही है। तो दिस डजंट मेक द फंड, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेकार हो गया या फिर रिस्क काफी ज्यादा रिस्की हो गया। यस, वो रिस्की है बिकॉज मिड कैप्स में इन्वेस्ट करता है, बट दैट डजंट मीन कि यू कांट इन्वेस्ट इन दिस फंड। फाइनली अगर हम रिटर्न रिस्क को डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं और हम देखते हैं अल्टीमेटली कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम टॉप एलोकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टेड है, ऑलमोस्ट 5% एलोकेशन जो है हमारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी है, जिसके अंदर आप लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी देखते हैं, जो कि बहुत कम टाइम फ्रेम है, बट स्टिल इट हैज परफॉर्म गुड। यानी कि आपका जो फाइनेंशियल्स के अंदर है, दैट इज द हाईएस्ट एलोकेशन जो इस मिड कैप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और आगे भी काफी चल के जो कंपनीज है वो आपकी फाइनेंशियल्स बीएफएसआई सेक्टर से मिलेंगी। नेक्स्ट इज आवर इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। इवन कोविड के बाद ये एक नया सेक्टर ओपन हो गया था, जिसके अंदर होटल्स के अंदर आपको पता है लॉजिस्टिक्स एंड होटल्स एंड टूरिज्म एंड ये वाला जो हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था, ये काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इसी का फायदा लेने के लिए इस म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और इस कंपनी के भी रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 3% इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट वी सी द सुप्रीम इंडस्ट्री। वी हैव कंपनीज लाइक एस्ट्रल इंडिया। एस्ट्रल आपको पता है पाइप्स या काफी सारे और भी डोमेन्स में काम करता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड
आपको डबल डिजिट्स इसके अंदर रिटर्न मिले हैं। देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, अनदर प्राइवेट सेक्टर बैंक, आप बोल सकते हैं अगेन बीएफएसआई सेक्टर। Cummins India, Trent Limited, Persistent Systems, तो Persistence as you know is a mid cap, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये आईटी सेक्टर से कंपनी आती है एंड इट हैज आल्सो परफॉर्म गुड। वी हैव पीआई इंडस्ट्रीज यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है विच इज आल्सो इनटू द टॉप 10 सेक्टर। एंड वी हैव द बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक काफ़ी प्रेफर्ड कंपनी है जो एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी सारे फंड्स के अंदर मिल जाती है। दिस इज अ निफ्टी 50 कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इसका एलोकेशन थोड़ा सा कम कर रही है कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि बजाज फाइनेंस जो है ग्रोथ कंपनी में से आता है और अपना एक्सेस जो है वो भी अपना जो फोकस है दैट इज मूविंग फ्रॉम द ग्रोथ, क्योंकि उसको पता है कि नाउ इज द टाइम जिसके अंदर वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज जो आपको हाई, आपका जब अभी रिटर्न, जब आपके हाई इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं ऐसे टाइम के ऊपर आपको वैल्यू बेस्ड कंपनीज में ज्यादा आपके रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी थोड़ा सा एलोकेशन जो है इस फंड मैनेजर ने आपका बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जो ग्रोथ का ओरिएंटेड है उनसे कम किया है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है जो रिसेंटली आपके ऐड हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कंपनीज लाइक सोलर इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड। तो ये सब जो कंपनीज हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स आप देख सकते हैं कुछ ऑटो कंपनीज से हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस से हैं, कुछ एरोस्पेस से हैं, तो काफ़ी डाइवर्स आपको पोर्टफोलियो बन गया है। और यहाँ पे भी ये सब जो कंपनीज हैं दीज आर ऑल्सो शोइंग यू डबल डिजिट्स पॉजिटिव रिटर्न्स। So that is the good thing about this fund कि fund manager is focusing upon those companies and stocks जिनके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, सो दैट आपको आगे टाइम में भी आपको रिटर्न्स बेटर आएंगे। और हम देखते हैं कि कौन सा स्टॉक रिसेंटली रिमूव हुआ है, तो वी हैव कंपनी लाइक क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि काफ़ी बेरिश, इसका अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो काफ़ी बेरिश है। ऑलमोस्ट आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं एटलीस्ट इन द नियर टर्म। जब से ये जो आपका लॉन्च हुआ है आप देख सकते हैं हाई बनने के बाद तब से ये गिरे ही जा रहा है। नाउ अगर हम देखें हमने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन किया है रिटर्न्स का। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला आपको रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, स्टिल हमारा जो मेन फोकस है वो रिटर्न्स ही है, बट मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर किए हैं 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड स्टिल इंसेप्शन। सो एज यू कैन सी 1 ईयर के आपको जो रिटर्न्स आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स आ रहे हैं एक्सिस के अंदर, एक्सिस के अंदर आ रहे हैं, वो आपको बेटर देन आपको एटलीस्ट पीजीएम इंडिया से मिल रहे हैं अप टू 18%। अगर आप 3 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बाकी तीनों जो फंड जिससे हमने कंपेयर किए हैं, हमने कंपेयर किया है क्वांट से, एचडीएफसी से और पीजीएम से। यहाँ पे 3 ईयर्स पे आपको थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 2 ईयर्स एक्सेस के लिए इतने अच्छे नहीं थे एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स पर्सपेक्टिव से। 5 ईयर्स के अंदर हम बात करते हैं तो स्टिल आपको पता है कि यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा इफेक्ट आया था, बट आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं स्टिल डबल डिजिट्स पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। और अगर आप स्टिल इंसेप्शन देखते हैं तो आपको यूर गेटिंग द 19% रिटर्न। तो पॉइंट इज कि आपको, अगर आप ऐसे ही फंड्स को लेंगे और शिफ्ट करते जाएंगे परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी कभी एक साल के अंदर कम आ जाती है, तो यू विल नॉट मेक अ गुड रिटर्न। उस केस में आपको सिर्फ आप विड्रॉ करेंगे और टैक्सेस ही भरेंगे और अपना लॉस करेंगे। तो बेटर है कि अगर आपको किसी फंड के अंदर कन्विक्शन है, अगर आपको एक्सेस मिड कैप के साथ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, कन्विक्शन है, तो आप इस फंड के साथ बने रहिए एंड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओनली इफ योर गोल्स आर मेट तभी आप इसके अंदर से विड्रॉ करिए। या फिर अगर आपकी बीच में कन्विक्शन चली जाती है, डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग, तो आप एटलीस्ट 2 ईयर्स से आप कंपेयर कर सकते हैं बेंचमार्क से। अगर बेंचमार्क से इसकी रिटर्न्स वगैरह कम आते हैं तब ओनली यू कैन मेक इट कि आप उसके अंदर से निकल के आप बाहर जा सकते हैं। बट नाउ एज आई फील कि फंड मैनेजर काफी अच्छा रिटर्न्स के ऊपर और स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर रहा है, सो दैट इट गेट्स बैक टू ऑन ट्रैक। सो अल्टीमेटली कंक्लूड करते हैं वीडियो को। दिस इज द वीडियो वाज ओनली मेड फॉर द एजुकेशन पर्पस। आपको फाइनली इन्वेस्ट करना है नहीं करना है अपने गोल्स के हिसाब से और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करिए। वीडियो के अंदर कुछ आपको डाउट लगते हैं प्लीज मेंशन दैट। कोई आप नया कोई स्टॉक या लेट्स सपोज कोई म्यूचुअल फंड के अंदर और जानना चाहते हैं, प्लीज मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।